क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि इस नंबर सीरीज में कौन सा नंबर रोंग लिखा हुआ है। तो हमें ये पता लगाना है कि रोंग नंबर कौन सा लिखा हुआ है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता लगाना होगा कि इस सीरीज़ में पैटर्न कौन सा लग रहा है। तभी हम यहाँ पर ये पता लगा पाएंगे कि इस सीरीज़ में रोंग नंबर कौन सा है। तो आइए अब हम यहाँ पर सीरीज़ में पैटर्न को समझते हैं कि इस सीरीज़ में कौन सा पैटर्न लग रहा है। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 8 और यहाँ पर लिखा हुआ है 11। तो 8 से हमें 11 प्राप्त करना है। तो 8 में हमें क्या जोड़ना होगा? 3 जोड़ना होगा। 8 में अगर 3 जोड़ा जाता है तो 11 आ जाता है। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर 11। तो 11 में हम क्या जोड़े जिससे कि 17 आ जाए? तो 11 में हमें जोड़ना होगा 6, जिससे कि यहाँ पर बराबर में 17 आ जाएगा। फिर 17 में हम क्या जोड़े कि जिससे कि यहाँ पर बराबर में 47 आ जाए? तो 17 में हमें जोड़ना होगा 30, जिससे कि 47 आ जाएगा। तो 47 में क्या जोड़े जिससे कि अगला पद 128 आ जाए? तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये 128। तो 47 में हमें क्या जोड़ना चाहिए जिससे 128 आ जाए? तो यहाँ पर अगर हम 81 जोड़ेंगे तो ये 128 आ जाएगा। तो अब हमें ये समझना है कि 128 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि क्या आ जाए? 371 आ जाए। तो यहाँ पर हमें 128 में जोड़ना होगा 243, जिससे कि यहाँ पर 371 आ जाएगा। तो 371 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि क्या आ जाए? यहाँ पर 1100 आ जाए। तो 371 में हमें जोड़ना होगा 729, जिससे कि बराबर में क्या आ जाएगा? 1100 आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर पैटर्न समझना है। पैटर्न समझेंगे तभी जान पाएंगे कि कौन सा नंबर यहाँ पर रोंग लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो शुरुआत में हमने 8 में 3 जोड़ा था, तो 3 को लिखा जा सकता है 3 की घात 1। यहाँ पर अब आप देखो कि जो 81 हमने जोड़ा है, 81 को लिखा जा सकता है 3 की घात 4। 243 को लिखा जा सकता है 3 की घात 5। यहाँ पर 729 को लिखा जा सकता है 3 की घात 6। तो यहाँ पर हमने जो भी संख्या जोड़ी है उस संख्या का संबंध किससे है? 3 की घात से है। कि यहाँ पर शुरुआत में 3 की घात 1 है, फिर यहाँ पर 3 की घात 4 है, 3 की घात 5 है, 3 की घात 6 है। तो यहाँ पर जो ये 6 और 30 हमने जोड़ा है, इनको तो हम 3 की घात में लिख ही नहीं सकते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए था? यहाँ पर जो हमने 6 जोड़ा है, 6 के स्थान पर हमें क्या जोड़ना चाहिए था? 3 की घात 2 को जोड़ना चाहिए था। 3 की घात 2 यानी कि हमें यहाँ पर 9 जोड़ना था। और यहाँ पर जो ये 30 लिखा हुआ है, 30 नहीं आना चाहिए था ना यहाँ पर। यहाँ पर तो 3 की घात 3 जुड़नी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर 3 की घात 2 जोड़ा है। तो यहाँ पर 3 की घात 3 और फिर उसके अगले पद में 3 की घात 4, यानी कि यहाँ पर हमें 27 जोड़ना था। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि गलती कहाँ पर हुई है। कि यहाँ पर 8 में 3 जोड़ा जिससे कि 11 आ गया। 11 में यहाँ पर 6 नहीं जुड़ना चाहिए था। 11 में क्या जुड़ना चाहिए था? यहाँ पर 9 जुड़ता और यहाँ पर 17 के स्थान पर क्या आ जाता? 17 के स्थान पर आता 20। जब 17 के स्थान पर 20 आ जाता तो यहाँ पर भी 17 हट जाता और 17 के स्थान पर 20 आ जाता। तो 20 में अब हम क्या जोड़ते? 30 नहीं जोड़ना। यहाँ पर हमें सीरीज़ को देखना है कौन सा पैटर्न लग रहा है। 20 में हमें क्या जोड़ना था? 27 जोड़ना था। और आप देख ही सकती हो कि यहाँ पर 47 आ रहा है। लेकिन गलती कहाँ हुई है? गलती ये हुई है कि यहाँ पर जो हमने 17 लिख रखा है, 17 के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए थी? 20 आनी चाहिए थी। अगर 17 के स्थान पर 20 होता है तो ये सीरीज़ बिल्कुल ही सही होती है। तो यहाँ पर जो गलती हुई है वो 17 की हुई है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो।